राजस्थान में जिला पुनर्गठन को लेकर 31 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप 1 विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में मारवाड़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये फैसला अब सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं रहा, बल्कि ये आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी, क्षेत्रीय संतुलन और आने वाले चुनावी समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे हैं द शो 11, मैं रतन चौधरी और ये रिपोर्ट सरकारी दस्तावेजों और जमीनी सच्चाई पर आधारित है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार पुनर्गठित बालोतरा जिले में 5 उपखंड और 9 तहसीलें और 5 उप तहसीलें शामिल की गई हैं। यानी कागजों में बालोतरा जिले को प्रशासनिक रूप से और मजबूत किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुनर्गठित बाड़मेर जिले में 7 उपखंड और 11 तहसीलें और 7 उप तहसीलें रखी गई हैं। लेकिन इसी दस्तावेज में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बायतू उपखंड को बालोतरा जिले से हटाकर फिर से बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है। यहीं से सवाल खड़े होते हैं, जब बालोतरा जिले को उपखंड, तहसील और उप तहसीलों की संख्या बढ़ाकर मजबूत किया गया, तो फिर बायतू को बालोतरा से अलग क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित काम कर रहा है? अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो हालिया अधिसूचना में धोरीमीना उपखंड को बाड़मेर जिले से हटाकर बालोतरा जिले में शामिल करने का निर्णय और गुड़ा मलानी उपखंड के पश्चिमी व दक्षिणी गांवों के साथ किया गया। प्रशासनिक बदलाव और जमीनी परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के पूरी तरह विपरीत नजर आते हैं। इन फैसलों के बाद मांगता क्षेत्र के लोगों को तहसील स्तर के कामों के लिए नोखड़ा जाना पड़ेगा, जबकि उपखंड स्तर के कार्यों के लिए बाड़मेर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी एक ही क्षेत्र के लोगों को राजस्व, प्रशासन, विकास और न्याय से जुड़े कार्यों के लिए अलग अलग दिशाओं में भटकना पड़ेगा। ये व्यवस्था ना तो व्यवहारिक है और ना ही जनहित में है। इतना ही नहीं, नोखड़ा तहसील का उपखंड कार्यालय जो पहले गुड़ा मालिनी में स्थित था, अब बाड़मेर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि ग्रामीणों को हर छोटे बड़े प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे समय, धन और श्रम तीनों की अनावश्यक बर्बादी होगी। धोरीमीना से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत आदर्श लुखू सहित कई ग्राम पंचायतों को अब जाति, निवास प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, विकास योजना की स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए बाड़मेर जाना पड़ेगा। जबकि इन गांवों का सामाजिक और भौगोलिक जुड़ाव हमेशा से धोरीमीना और गुड़ा मालानी से रहा है। कानून व्यवस्था के लिहाज से भी ये फैसला गंभीर चिंता पैदा करता है। नोखड़ा तहसील का क्षेत्राधिकार आरजीटी थाने से हटाकर बाड़मेर क्षेत्र में कर दिया गया है, जबकि बाड़मेर थाना काफी दूर स्थित है। ऐसे में किसी भी आफत स्थिति, अपराध, महिला सुरक्षा या भूमि विवाद के समय त्वरित पुलिस सहायता मिलना कठिन हो जाएगा। धोरीमीना और गुड़ा मालिनी उपखंड का सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक और ऐतिहासिक जुड़ाव हमेशा से बाड़मेर जिले के साथ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन और पुलिस और न्यायालय हर स्तर पर बाड़मेर ही इन क्षेत्रों का स्वाभाविक केंद्र रहा है। बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और आम नागरिकों से संवाद किए लिए गए ऐसे फैसले प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि जन भाव सुविधाओं के साथ सीधा अन्याय है। इसी बीच इस फैसले को लेकर राजनीतिक आरोप भी तेज हो गए हैं। बायतू को विधायक हरी चौधरी का मजबूत गढ़ माना जाता है। आरोप है कि बायतू को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए उसके प्रभावशाली हिस्सों गिड़ा और पाटोदी को बालोतरा जिले में शामिल किया गया है और बायतू को सीधे बाड़मेर में डाल दिया गया है। लेकिन बायतू की जनता इस फैसले को खामोशी से स्वीकार करने में के मूड में नहीं है। फैसले के बाद बायतू विधायक हरी चौधरी ने कहा, नक्शों से खेलकर मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये पुनर्गठन जैसा का तैसा लागू रहा तो बाड़मेर ग्रामीण विधानसभा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और आने वाले चुनावों में सत्ता का संतुलन भी पलट सकता है। यानी ये फैसला आज का नहीं, आने वाले चुनावों की नींव है। अब सवाल राज्य सरकार से है, क्या वह इन सरकारी आंकड़ों के पीछे
सुप्पी जनता की पीड़ा देखेगी या फिर नक्शों की राजनीति लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी। क्योंकि इतिहास यही बताता है, नक्शे बदले जा सकते हैं लेकिन जनता का भरोसा नहीं। आप देख रहे थे द शो 11, मैं रतन चौधरी। जय हिंद, जय भारत।